एयर इंडिया हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इस हादसे की जांच रिपोर्ट जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं, पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि यह हादसा पायलट की तरफ से इंजन में ईंधन की सप्लाई बंद करने के कारण घटा है। क्या ऐसा हो सकता है? इस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले सिर्फ दोष लगाए जा रहे थे, पर अब लोग धीरे धीरे इस पर खुलकर चर्चा करना शुरू हो चुके हैं। यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पायलट पर दोष मढ़कर आखिरकार किसी बड़ी कंपनी या किसी और को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। पर यह बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि अगर पायलट ने यह हरकत की है तो आखिरकार क्यों। आपको बता दें कि साल 2015 में भी जर्मनी में ऐसी ही एक घटना सामने आई थी, जब हादसे दौरान 150 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद अहमदाबाद में घटी इस घटना ने लोगों के जहन में बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जारी की गई रिपोर्ट का भी जिक्र करेंगे। किस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में कौन कौन से खुलासे हुए हैं, और साथ में अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस रिपोर्ट में कौन कौन से खुलासे हुए हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। इस हादसे से संबंधित एक रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की तरफ से तैयार की गई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही विमान के इंजनों तक ईंधन की आपूर्ति रुक गई, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इस रिपोर्ट ने सिर्फ एक ही बड़ा कारण बताया, लेकिन हादसे से जुड़े कई और सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। इस रिपोर्ट पर मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने इस रिपोर्ट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, पूरी जांच रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। उन्होंने सभी से संयम बरतने की अपील की। रिपोर्ट के बाद यह भी साफ नहीं हो पाया कि ईंधन की सप्लाई अचानक क्यों रुक गई। क्या यह तकनीकी खराबी थी या किसी इंसान की गलती की वजह से ऐसा हुआ? इन सवालों के जवाब अभी बाकी है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजनों के फेल का कारण ईंधन की आपूर्ति का अचानक बंद हो जाना, जो कि कहा जा रहा है हादसे के वक्त विमान में प्राप्त ऊंचाई भी नहीं पकड़ी थी, जिससे ईंधन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश नाकाम रही। शुरुआती रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है। वही CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए एविएशन विशेषज्ञों ने बताया कि विमान के फ्यूल स्विच अपने आप नहीं बदले जा सकते। यह पूरी तरह से एक मैकेनिकल प्रक्रिया होती है, जिसमें कुछ सुरक्षित इंतजाम पहले से ही किए होते हैं। पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट एहसान खालिद ने इस बाबत बताया है कि फ्यूल स्विच को रन से कट ऑफ पोजीशन में सिर्फ लैंडिंग के बाद मैनुअली बदला जा सकता है। इस स्विच के नीचे एक सेफ्टी गार्ड भी होता है, जिसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक अंदर की स्प्रिंग को हाथ से ऊपर नहीं उठाया जा सकता। यानी यह प्रक्रिया खुद ब खुद नहीं हो सकती, इसे किसी ने जानबूझकर या गलती से ही बदला होगा। वहीं AAIB की रिपोर्ट में यह अहम सवाल सामने आया है कि आखिर फ्यूल कट ऑफ स्विच किसने और क्यों बदला है। इस बारे में जांच टीम ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड यानी कि CVR की जो कि बातचीत का हवाला दिया है, जिसमें दो पायलटों के बीच में इस मुद्दे पर बात होती हुई सुनी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? इस पर दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। हालांकि रिपोर्ट में अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सवाल किसी पायलट से पूछा और जवाब किसने दिया, यानी कौन सा पायलट किस भूमिका में था। इस संबंधी कोई भी जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी।
पायलटों के बीच की बातचीत और सीवीआर डेटा पर उठे सवाल। यह उड़ान करीब 38 सेकंड तक चली, लेकिन इतने गंभीर हालातों में सिर्फ एक बातचीत होना काफी दुविधाजनक माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि सीवीआर का डेटा अधूरा है? क्या पूरी बातचीत जानबूझकर रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है? इन सवालों के हादसों को रहस्यमय जो कि बना दिया है, इन सवालों ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। पूरी सच्चाई अब अंतिम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही जनता के सामने आ सकेगी। क्या तकनीकी खराबी से हुआ है फ्यूल कट ऑफ? विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच का एक साथ फेल होना सोचने पर मजबूर करता है। फिर भी AAIB रिपोर्ट में FAA की साल 2018 में चेतावनी का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि कुछ विमानों में फ्यूल स्विच बिना जो कि लॉकिंग फीचर के लगे होते हैं। ऐसा ही डिज़ाइन जो कि एक खास विमान में भी था। हालांकि FAA ने तब इसे गंभीर खतरा नहीं माना था, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वही तकनीकी खामी इस हादसे की बड़ी वजह बनी है। बीती 12 जून को अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले पर जांच एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजन का फ्यूल स्विच बंद करने की वजह से विमान क्रैश हुआ था। अब इस मामले पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 पायलटों के बीच की कॉकपिट में बातचीत से पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल स्विच कैप्टन पायलट द्वारा ही बंद किया गया था।